हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग ऐसे एनिमे की बात करने जा रहे हैं जिसे शायद आप सभी लोग देख चुके हों और नहीं भी देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, जिसका नाम है डीमन स्लेयर। और इसे यूफोटेबल स्टूडियो ने एनिमेट किया है और इसने काफ़ी अच्छे और भी कई एनिमे को एनिमेट किया है, जैसे कि गॉड ईटर हो गया, फेथ हो गया। चलिए जानते हैं इस एनिमे की शुरुआत कैसे होती है। इस एनिमे की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम तांजीरो कामादो होता है, जो कि ऊंची पहाड़ी पर रहता है, जो कि अपनी फैमिली का सबसे बड़ा लड़का होता है। उसके पापा ना होने के कारण वह कोयला बेचने के लिए नीचे के गाँव में जाया करता है। बर्फ़ शुरू हो गई होती है, वह नीचे के गाँव में कोयला बेचने जाता है। लौटते समय रात हो जाती है तो वो रास्ते में एक बूढ़े अंकल के यहाँ रुक जाता है। वे बूढ़े अंकल उसे खाना खिलाते हैं और उसे सुबह जाने के लिए बोलते हैं। सुबह उठकर तांजीरो अपने घर की ओर चल देता है। घर की ओर लौटते हुए उसे खून की महक आती है। वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली खून से लथपथ मरी हुई पड़ी हुई होती है। केवल उसकी बहन नेजुका सांसें ले रही होती है। वह अपनी बहन नेजुका को उठाकर भागने लगता है नीचे अस्पताल की ओर। तभी उन पर एक डीमन स्लेयर अटैक करता है। जब डीमन स्लेयर अटैक करता है तो तांजीरो को बचाने के लिए नेजुका भी उस पर अटैक करती है। डीमन स्लेयर को पता चल चुका होता है कि ये एक डीमन में बदल चुकी है, लेकिन ये एक अच्छी डीमन है, क्योंकि डीमन में बदलने के बाद लोग अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ते हैं और उन्हें मारकर खाने लगते हैं। इसलिए डीमन स्लेयर उन दोनों को छोड़ देता है और उन्हें एक आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अब तांजीरो अपनी बहन को टोकरी में भरकर पहाड़ियों की तरफ निकल चलता है। वह चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंचता है। वहां पर देखता है कि एक डीमन बहुत सारे लोगों को खा रहा होता है। यह देखकर तांजीरो को गुस्सा आता है और वो डीमन पर अटैक करता है। फिर डीमन उस पर अटैक करता है और ये देखकर नेजुका गुस्से में आ जाती है और उस डीमन के सर को धड़ से अलग कर देती है। और फिर नेजुका और डीमन के बीच में लड़ाई होती है और तांजीरो किसी तरह से डीमन के सर को एक पेड़ में फंसा देता है, पूरे शरीर को खाई में गिरा देता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। वो तांजीरो को पीछे से बोलता है कि वो उस डीमन के सर को कुचल दे, लेकिन तांजीरो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दिल का होता है। बहुत समय बीत जाता है, फिर सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरण के साथ उसका सर जलकर राख हो जाता है। वो व्यक्ति जिसने कहा था कि वो डीमन के सिर को कुचल दे, वो और कोई नहीं लेकिन तांजीरो का होने वाला मास्टर होता है, जिसका नाम है रोकोदाकी। रोकोदाकी तांजीरो और नेजुका को अपने घर लेके जाता है। फिर वो तांजीरो को एक टेस्ट देता है जिसमें उसे जंगल पर जाना होगा और सूरज की पहली किरण निकलने से पहले लौट करके आना होगा। तांजीरो किसी तरह से वो टेस्ट पार कर लेता है। तांजीरो को उस पहाड़ में पहुंचने से पहले रोकोदाकी को पता चल चुका होता है कि तांजीरो को उसे ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि रोकोदाकी को एक लेटर मिला हुआ होता है एक आसरा से। ये वही आसरा होता है जिसने तांजीरो को बचाया होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि वो तांजीरो को डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग दे। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 2 का अंत होता है। एपिसोड 3। अब तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू होती है। मास्टर उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, उसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स सिखाते हैं। सीखते सीखते 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने के बाद मास्टर उसे वाटर ब्रीथिंग के 10 फॉर्म्स बताते हैं। फिर ऐसे और 6 महीने बीत जाते हैं। अब मास्टर उसे एक लास्ट टास्क देते हैं, जिस टास्क में उसे एक बड़े मोटे गोल पत्थर को काटना होता है। कोशिश करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं, फिर 1 साल बीत जाता है, पर तांजीरो उस मोटे गोल पत्थर को नहीं काट पाता है। तभी एक दिन प्रयास करते समय उसे एक लड़का दिखाई देता है, जो कि एक लकड़ी की तलवार से उस पर प्रहार करता है, लेकिन तांजीरो उसके एक भी प्रहार को नहीं समझ पाता है। प्रहार में वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, जो कि उसे अपना और उस लड़के का नाम बताती है और उसकी होने वाली छोटी छोटी गलतियों को बताती है, जिस पर तांजीरो आने वाले 6 महीने तक काम करता है। और उसके बाद फिर उस लड़के से एक बार फिर से फाइट होती है। फाइट होने पर वो तांजीरो उस लड़के के मास्क को काट देता है और जब वो उस लड़के के मास्क को काटता है तो वो लड़का गायब हो जाता है
और जब लड़का गायब हो चुका होता है तो उसे तांजीरो को पता चलता है कि उसने पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया है। और वहीं पर मास्टर आते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। मास्टर तांजिरो को शाबाशी देते हैं। अब वो उसे फाइनल सिलेक्शन के लिए भेज देते हैं। जब वो जंगल पहुंचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। वहाँ पर 2 गाइड्स भी होती हैं जो तांजिरो को ये बताती हैं कि उसे अंदर एक जंगल में जाना है। वहाँ पर उस जंगल में उसे 7 दिन तक सर्वाइव करना। वहाँ पर अंदर बहुत सारे डीमंस होंगे जो बहुत ज़्यादा भूखे हैं। फिर सारे कैंडिडेट्स और तांजिरो उस जंगल में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। वहाँ पर मुठभेड़ में तांजिरो 2 डीमंस को मार देता है। और अंदर जाते समय तांजिरो को एक बहुत बड़ा सा डीमन दिखाई देता है जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं। वो डीमन उस तांजिरो के मास्क को देखकर समझ जाता है कि वो रोकोदाकी का शिष्य है। और फिर वो तांजिरो को यह बताता है कि कैसे उसने साबितो और माको जैसे 12 और रोकोदाकी के शिष्यों को मार दिया है। यह सुनकर तांजिरो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कई बार प्रयास करने के बाद भी उसे नहीं मार पाता है, लेकिन अंत में अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करके वो उसका गर्दन काट देता है। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब तांजीरो जंगल से बाहर निकलता है तो देखता है कि केवल 4 लोग ही सरवाइव कर पाए हैं। उसके बाद 2 गाइड्स गर्ल्स आती हैं जो उन्हें कांग्रेट्स करती हैं। सभी को एक एक गाइड क्रू दिया जाता है और सभी को एक पत्थर चुनने को बोला जाता है जिससे कि उनकी तलवारें बनाई जाएंगी। इन तलवारों को बनने में 10 दिन लगेंगे। और फिर उसके बाद सभी को डीमन स्लेयर्स की 10 रैंकों के बारे में बताया जाता है और उन्हें ये भी बताया जाता है कि वह सबसे लोअर रैंक मिजुनोतो रैंक में हैं। अब सभी अपने घर की ओर लौट जाते हैं। तांजीरो मास्टर के घर पहुंचता है और देखता है कि नेजुका जाग चुकी होती है। मास्टर तांजीरो और नेजुका को गले लगाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं। फिर एक हाजा नेजुका नाम का व्यक्ति तलवार लेकर आता है। उसके दूसरे दिन हवा गाइड तांजीरो के लिए एक मिशन लाता है जिसमें उसे एक गांव में जाना होगा जहां पर लड़कियां गायब हो रही हैं और इस मिशन को उसे सॉल्व करना होगा। यहीं पर एपिसोड 5 का एंड होता है। तांजिरो अपनी ड्रेस पहन लेता है। रोकुदाकी मास्टर तांजिरो को अब ये बताते हैं कि कैसे उसकी ड्रेस ना ही आग में जलेगी और ना ही उस पर पानी का कोई प्रभाव पड़ेगा। रोकुदाकी ने नेजुका के लिए एक बॉक्स तैयार किया होता है। वो बॉक्स वो तांजिरो को दे देते हैं। फिर तांजिरो उसमें नेजुका को बंद कर देता है। फिर वो लोग गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। तांजिरो किसी तरह से गांव पहुंच जाता है। वहां पर वो एक लड़के को देखता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा मार खाया होता है। उसकी जीभ गायब हो चुकी होती है। तांजिरो उससे बात करता है। फिर वो उसको सब कुछ समझाता है। ढूंढते ढूंढते रात होने लगती है। अब वो लड़का तांजिरो से कहता है चलो चल के आराम कर लेते हैं। तांजिरो कहता है कि डीमन रात में ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो वो लोग और सर्च में लग जाते हैं। फिर तांजिरो को महक से पता चलता है कि ये सारे डीमन अंडरग्राउंड रहते हैं, क्योंकि रोकोदाकी मास्टर ने एक बार तांजिरो को बताया था कि बहुत सारे डीमन जिनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है। तभी एक डीमन एक्टिव हो जाता है और एक को पकड़ने जाता है। उसकी महक तांजिरो को लग जाती है। तांजिरो दौड़ते दौड़ते उसके पीछे जाता है। लड़का भी तांजिरो का पीछा करने लगता है, लेकिन तांजिरो बहुत तेज दौड़ता है। फिर वो डीमन को देख लेता है और फिर तांजिरो और डीमन के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है। डीमन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उसकी स्पेशल एबिलिटी जिससे कि वो अंडरग्राउंड रहता है, इसकी वजह से तांजिरो को उससे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तांजिरो अपनी कई मूव का यूज़ करता है, लेकिन तब भी उससे लड़ने में काफ़ी हद तक नाकाम रहता है। नेजुका अपने बॉक्स से निकलकर तांजिरो की हेल्प करने लगती है। यह देखकर डीमन सोचता है कि एक डीमन भला प्लेयर की हेल्प क्यों कर रही है। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है।